तो आज की डेट है 2 मई 2025 और अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और एग्ज़ाम की तैयारी तो चल ही रही है अपनी। बीच में बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई एग्ज़ाम के टिप्स दो, बट मैं टिप्स देता नहीं क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो कहाँ से टिप्स दूँ। क्लियर हो गया तो समझ में आता है टिप्स देना। बट कुछ मिस्टेक्स है जो मैं बताना चाहता हूँ कि उसका बाकियों को भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मिस्टेक्स क्या है जो नहीं करनी चाहिए, हम लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर दिया हमने बट हमको नहीं समझ में आ रहा कि हमने क्या मिस्टेक्स किए। ठीक है, मैं ऑब्जर्व करता हूँ अपनी मिस्टेक्स को। वो बात अलग है कि कभी कभी वो ठीक नहीं हो पाती। ठीक है, आप लोग अगर देख सकते हो तो अभी 2 दिन पहले मैंने सोचा था, मैंने बुक में भी लिखा था कि लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करूँगा। पीसी भी है, प्रिंटर भी है, मतलब कुछ कॉस्ट की तो कोई मतलब कॉस्ट का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ निकालना है। तो लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर और एक एमसीक्यू बैंक प्रिंट करवाना था मुझे। अब 2 दिन पहले मैंने सोचा था और 2 दिन से वो काम मैं बस डिले करते जा रहा हूँ। जिस रात में कुछ 10 बजे के आसपास मैं 2 दिन पहले रात में 10 बजे के आसपास मैं लाइव कर रहा था और पढ़ाई भी कर रहा था। तब मैंने बुक में लिखा और मैंने सोचा सोने से पहले मैं प्रिंट करवा लूँगा, तभी नहीं हुआ। उसके बाद कल मैंने लाइव कर रहा था, उस तभी मेरे दिमाग में आया और मैंने लाइव में बोला भी कि अरे वो रह गया काम, मैं अभी सोने से पहले कर देता हूँ। कल भी नहीं हुआ। अभी फिर मैंने बैठा और मुझे अभी मैंने बुक जो मेरी नोटबुक है मैंने उसमें चेक किया तो मुझे वो काम दिखा, तो पहले मैंने प्रिंट करवा के ले लिया। तो देख रहे हो 2 दिन डिले हो गया काम और अभी एक महीना ही बाकी है हार्डली। ठीक है, तो ये जो काम डिले हो रहा है ना, डे बाय डे काम डिले हो रहा है, तो इससे ना फेल होने के चांसेस मेरे बढ़ जाते हैं। जो चीज़ मैं 2 दिन पहले पढ़ सकता था अब वो मैं 2 दिन बाद पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी को ताना नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं खुद के ही बारे में बता रहा हूँ कि मेरा ही काम डिले हो रहा है। ठीक है, तो मेरे ही फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे आप आपकी प्रॉब्लम्स को या फिर आपकी मिस्टेक्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। अभी जो ऑडिट का मैंने चालू किया था 27 तारीख को मैंने चालू किया था, 27 अप्रैल को ऑडिट पढ़ना चालू किया था। तो मैंने उस दिन सोचा था कि जो भी टारगेट है वो उसी दिन पूरा होना चाहिए, डिले पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये चैप्टर आज ख़त्म करना है तो आज ही ख़त्म करना है, अगले दिन नहीं। 27 तारीख को चैप्टर स्टार्ट किया, वो ख़त्म हुआ तकरीबन 28 तारीख को, एक दिन डिले हो गया। तो 28 को जो चैप्टर करना था वो चला गया आगे। अब वही 28 तारीख का जो चैप्टर था ऑडिट का, चैप्टर 1। ठीक है, और सेकंड ग्रुप की तैयारी कर रहा हूँ मैं, पहले क्लियर कर देता हूँ। तो सेकंड ग्रुप में ऑडिट का चैप्टर 3 मैंने पढ़ लिया था क्योंकि वो बहुत छोटा सा था। फिर चैप्टर 1 मैंने स्टार्ट किया बेसिक्स का, वो बहुत बड़ा था, कुछ 100 पेजेस का है, तो मैं नोट्स बना के लिख रहा हूँ तो उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा था पूरा अगर दिन दे दूँ तो वो हो जाएगा, बट उसमें भी मैंने डिले किया और वो काम अभी कल जाके हुआ। ठीक है, अभी थर्ड चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर जो है ऑडिट का, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का है, वो 30 मार्क्स का चैप्टर अब मैं कल स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी फर्स्ट वाला चैप्टर में तो कुछ नोट्स बनाने बाकी है अभी, तो वो काम आज ख़त्म होगा। उसके बाद वाला जो है सेकंड चैप्टर वो अभी तकरीबन 2 दिन जाएगा उसमें भी। ठीक है, नोट्स बनाने के हिसाब से शायद 2 दिन चले जाए। तो ये काम जो डिले हो रहा है, अब ये काम अगर जल्दी हो जाता तो मेरा टारगेट था कि 7 तारीख तक मेरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग हो जाए। बट ऑडिट का ही पार्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ, सिर्फ 3 चैप्टर ही खत्म नहीं हुए अभी तक। कितने दिन हो गए? 27 से लेके 27, 28, 29, 30। ठीक है, 30 वहाँ के हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, 6 दिन हो गए। 6 दिन तो ऐसे ही निकल गए। मेरा टारगेट था 7 तारीख तक उसको कंप्लीट करना था। अब 7 में से सिर्फ 5 दिन बचे हैं मुझे अकाउंटिंग ख़त्म करने के लिए। उसमें अभी एक ऑडिट का चैप्टर भी बचा हुआ है। मतलब समझ रहे हो ना क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पे? टारगेट सेट करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कोई शेड्यूल नहीं बनाया था कि मैं 2 बजे उठ के पढ़ूंगा या फिर 5 बजे उठ के पढ़ूंगा। मैंने शेड्यूल में मैं बिलीव ही नहीं करता। ठीक है, शेड्यूल मीन्स टाइम टेबल में बिलीव नहीं करता। क्योंकि आज तो आप 2 घंटा बैठे हो, दोपहर में आपको टाइम मिल गया, कल मिले ना मिले, कल आपको कहीं जाना पड़ गया, एमरजेंसी आ गई, तो वो शेड्यूल आपका हिल जाएगा पूरा। टारगेट में कैसे होता है कि आज मैं बैठा हूँ तो आज पूरा दिन है मेरे पास, जब भी मैं फ्री बैठा हूँ मैं बैठूंगा पढ़ने के लिए। फ्री इन द सेंस आपका पूरा काम तो मेन काम तो अपना पढ़ना ही है अभी। ठीक है, ऑफिस की छुट्टी तो अभी मिल गई है, जिसको नहीं मिलेगी तो वो अभी छुट्टी ले लो कि अभी, वरना अगर किसी का चांस है पास होने का तो वो भी नहीं हो पाओगे। मेरा भी पास होने की गारंटी नहीं है क्योंकि मैंने भी अभी 27 तारीख को स्टार्ट किया है। बट
मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं। वैसे सेकंड ग्रुप पे क्या पता निकल जाए, लक भी मैटर करता है बहुत कभी कभी। इसलिए ये अभी मैं पूरा टाइम, अभी ये जो पूरा महीना है अपना मई का, तो पूरे मई मंथ में मैं ट्राई करूँगा कि जो जो मिस्टेक्स मैं ऑब्जर्व करूँ या फिर पुराने जो मिस्टेक्स मैंने किए वो मैं वीडियो बना के बताऊँ। आप लोगों को कुछ मिस्टेक समझ में आ रही है, आपने जो ऑब्जर्व किया आपके इसमें, तो वो कमेंट करो ताकि दूसरों को हेल्प हो जाए। मुझे जो मिस्टेक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मेरी वाली, मैं उसको वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा, ठीक है। और भी बहुत सारी मिस्टेक्स से बताने बैठूंगा तब शायद घंटा भर लग जाए। अभी फिलहाल के लिए एक एक करके वीडियो सारी मिस्टेक्स को हम देखेंगे। टारगेट, अच्छा सर मिस्टेक्स अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया कि मिस्टेक्स बता के तो हो गया, सॉल्यूशन कैसे निकाले उसका, ठीक है। सॉल्यूशन निकालने का भी तरीका तो सोचना पड़ेगा ना, मिस्टेक्स तो आती रहती है। अब मिस्टेक्स इतने टाइम से हो रही है, इसका मतलब अभी तक सॉल्यूशन तो निकला नहीं। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगेन मैं खुद की बात कर रहा हूँ। अब मेरे दिमाग में मैंने क्या सोचा था कि मैं सिर्फ मिस्टेक्स बताऊंगा वीडियोज़ में, बट अभी मेरे दिमाग में आया कि यार सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए उसका। तो सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं उसका हम, अलार्म लगा के, ठीक है, एक अलार्म वाला ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे कि जैसे कि 100 पेजेस का एक चैप्टर है, तो मैक्स टू मैक्स 4 से 5 घंटे मेरे ख्याल से इनफ है एक चैप्टर पढ़ने के लिए ऑडिट का, ठीक है। 100 पेजेस की लेंथ के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। तो हर 1 घंटे का या फिर 2 घंटे का एक अलार्म लगा के रख सकते हैं। जैसे कि मैंने 100 पेजेस को मैंने डिवाइड कर दिया कि हर 1 घंटे में कम से कम 25 पेजेस के आसपास होना चाहिए, 20-25 पेजेस ऐसा होना चाहिए, ठीक है। 5 घंटे के टाइम में अगर हर 1 घंटे में 20 पेज हो रहे हैं, इसका मतलब मेरा बराबर शेड्यूल चल रहा था। 1 घंटे में वो अलार्म बजेगा तो फिर मैं चेक करूंगा कि हाँ ये टारगेट मेरा फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये डेली बेसिस पे, ठीक है। एक चीज़ जो मैंने बहुत पहले सोचा था, जैसे कि अब मैंने टारगेट बनाया है कि 7 तारीख तक मेरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग खत्म होना चाहिए। अब वो खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके रिगार्डिंग मैंने पहले मेरे एक लाइव में बात किया था कि मैं कैसे करता हूँ। जो कोई भी टारगेट अगर सेट करके रखा है, जैसे कि 7 तारीख तक जो पेपर 10 है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाला, वो खत्म होना चाहिए। तो हर 2 या 3 दिन में मैं बुक लेके बैठता हूँ, चेक करता हूँ कि प्रोग्रेस चेक करता हूँ, ठीक, कितने चैप्टर्स पढ़ के हो गए, कितना बाकी है और कितना टाइम लगेगा उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने सोचा था कि 1 दिन में चैप्टर खत्म होना चाहिए, तो वो हुआ कि नहीं हुआ तो फिर क्या प्रॉब्लम आई। जैसे कि लाइव को मैं काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि लाइव मैंने स्टार्ट ही इसलिए किया कि मेरे को नींद आती है, ठीक है। अकेले में बैठता हूँ तो नींद आने लगती है, बट क्राउड में बैठूंगा तो पढ़ भी नहीं पाता मैं। अगर मैं 3-4 लोग के आसपास बैठ के पढ़ूँ और वो लोग कुछ बोल रहे हैं तो मुझे वो डिस्टर्ब होता है, हल्की सी भी आवाज़ से मुझे डिस्टर्ब हो जाता है। मैं सब पता नहीं क्या सीन है, बट मुझे पब्लिक के साथ में पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है, तो अकेले बैठ के पढ़ना होता है। बट अकेले में बैठूँ तो 1-2 घंटे के अंदर में मुझे नींद आने लगती है। इसलिए मैंने लाइव चालू कर दिया कि लाइव में कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर लिख के मैं किसी का रिप्लाई दे दूँ, तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू मैं जागा रहूँगा। उसके बाद डेली बेसिस पे तो बता दिया क्या कर सकते हैं। और जो ये पूरे सब्जेक्ट का टारगेट है, जैसे कि 7 तारीख तक खत्म होना चाहिए, मेरा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सेट किया था कि 7 तारीख तक खत्म होना चाहिए सब्जेक्ट। तो हर 2 से 3 दिन में मैं बुक लेके बैठता हूँ चेक करने के लिए। आज मैं बुक लेके बैठा था तो मैंने ये नोट किया कि भैया आज 2 ही सब्जेक्ट हुआ है, 2 ही चैप्टर हुआ है, दूसरा भी आधा ही कंप्लीट है, तीसरा चैप्टर कल स्टार्ट होगा। मतलब टाइम जा रहा है ना मेरा। अब मुझे MCQ बैंक भी करना था और मुझे ये भी करना है अपना MCQ बैंक के साथ लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर भी करना है, तो उसके लिए अभी अलग टाइम निकलना पड़ेगा। तो वो अगर नहीं हो, करना ही है किसी भी हाल में, तो अगर वो 7 तारीख तक नहीं हुआ तो मुझे 8 तारीख तक 9 तारीख तक खींचना पड़ेगा उसको। तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए जो मैंने टाइम निकाल के रखा है वो आगे बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, पोस्टपोन हो जाएगा वाला। तो जो टारगेट पहले सेट किया था वो आगे मैंने 4-5 दिन पहले ही हटा दिया। जब मैंने शेड्यूल बनाया था तो 4-5 दिन का टाइम मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा था साइड में, कि इनकेस अगर कहीं पे डिले हो जाए तो वो टाइम मुझे काम में आ जाए। वो काम में तो आ रहा है बट वो कम पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि काम इतना ज़्यादा डिले हो रहा है। जिसको सॉल्व करने का क्या तरीका है वो मैंने अभी बता दिया, ठीक है। यही चीज़ अभी खुद पे भी अप्लाई करके देखेंगे। आइडिया तो है बट अप्लाई भी तो करना चाहिए, ठीक है। चलो फिर देखते हैं अप्लाई करके, आई होप काम आ जाए। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना फिर दिक्कत आएगी बहुत। एक ही महीना है, पास होने के चांसेस तो ऐसा देखा जाए नंबर्स के हिसाब से तो नहीं है, बट उम्मीद तो रख सकते हैं, ट्राई तो कर सकते हैं हम, ठीक है।
चलो देखते हैं रिजल्ट के टाइम पे कैसा रिजल्ट आता है। अभी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो प्रॉब्लम ऑब्जर्व कर रहा होगा तो वो कमेंट करो, और सोल्यूशन भी कमेंट कर देना, वरना तो बाकी किसी को सोल्यूशन पता होगा तो वो उसका सोल्यूशन नीचे कमेंट कर देना, तो सबकी हेल्प हो जाएगी उसमें। ठीक है, चलो अपन बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। 10 मिनट का तो हो गया है वीडियो। आई होप सबको हेल्प हो रही होगी, और कुछ भी दिक्कत आ रही है एग्ज़ाम में तो बताओ, मैं ट्राई करूँगा हेल्प करने की। पढ़ाई से रिगार्डिंग नहीं है, ठीक है, कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा है तो सोल्यूशन बहुत है अपने पास। ठीक है, चलो।